हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदरा क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक लेकर आए हैं, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, मुख्य घटक कौन होता है? तो मीथेन गैस। कौन गैस होता है? मीथेन गैस जो होता है बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है CH4 मीथेन। चलिए आगे दूसरा नंबर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यहाँ पर लकड़ी जगह आप लोग कर लीजिएगा यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या कर लेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। जो नाभिकीय ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तीसरा नंबर, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। किसका है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का। एल्केन का। चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बाकी ये तीनों जो है संतृप्त हैं। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो प्रोपेन। कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन। छठा नंबर, कौन युग्म समावयवी है? कौन युग्म समावयवी है? समावयवी का मतलब अणुसूत्र समान होना चाहिए और संरचना सूत्र अलग अलग। तो अणुसूत्र देखेंगे किसका समान है, वह समावयवी होगा। तो C2H5OH और CH3OCH3 का अणुसूत्र क्या है? समान है। तो हो जाएगा कौन समावयवी है? तो C2H5OH और CH3OCH3। सातवां नंबर, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है? मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला। आठवां नंबर, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें कह रहा है कितने सहसंयोजक बंधक बनेंगे? कितने सहसंयोजक बंधक बनेंगे? तो 7। कितने बनेगा? 7 सहसंयोजक बंधक बनेगा। 7 सहसंयोजक बंधक बनेगा। आप लोग एथेन का संरचना सूत्र बनाइएगा और उसमें देखिएगा कितने बंधन बन रहे हैं। तो 7 बनते हैं। कितने बनते हैं? 7। 9 नंबर, ब्यूटेनोन चतुष्कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनोन जो चतुष्कार्बन यौगिक है, इसका प्रकारात्मक समूह क्या सा क्रियाशील समूह कौन है? इसमें ब्यूटेनोन में क्रियाशील समूह क्या होता है? तो कीटोन। क्या होता है? कीटोन। जिसमें अंत में नोन लगल रहेगा, समझेंगे वो किसका रहेगा? कीटोन। नोन लगल रहेगा था कीटोन। नोन या ओन, नोन या इसे कहते हैं ओन लगल रहेगा तो कह देंगे कीटोन। योन लगा हुआ रहेगा, योन, तो कह देंगे कीटोन। क्या लगा हुआ? कीटोन। 10वां नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है?
तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। 11 नंबर, हीरा ग्रेफाइट एवं फुलेरिन किसका अप्रूप है? हीरा ग्रेफाइट एवं फुलेरिन किसका अप्रूप है? तो कार्बन का। किसका अप्रूप है? कार्बन का। 12 नंबर, एल्कीन उसे बोलते हैं द्विआवंध। एल्कीन में क्या बंध? द्विआवंध बनता है, द्विबंधन बनता है। एल्काइन त्रिआवंध, एल्काइन में क्या बंधन? त्रिबंधन बनता है। हाइड्रोकार्बन है, मैंने कैसा हाइड्रोकार्बन? एल्कीन और एल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 13 नंबर, किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है? किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है? त्रिबंध होता है तो एल्काइन में। किसमें होता है? एल्काइन में। 14 नंबर, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या तो 6। कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6। 15 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन। कौन है? मीथेन, CH4। मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 16 नंबर, CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का। किसका है? सॉरी, एल्काइन का। किसका है? एल्काइन का। CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन का। एल्काइन का। 17, किस हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है? एकल आवंध बंध होता है। एकल आवंध होता है तो एल्केन में। किसमें? एल्केन में। 18, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का। कार्बन की संयुजकता होती है। कार्बन की संयुजकता तो 4। कार्बन की संयुजकता कितना होता है? 4। 20 नंबर, कार्बन के बाहरी कक्षा में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 21 नंबर, किस हाइड्रोकार्बन में द्विआवंध होता है? द्विआवंध होता है, द्विबंधन होता है तो एल्कीन में। किसमें होता है? एल्कीन में। 22 नंबर, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा संश्लेषित हुआ था? मैंने कौन सा निर्माण हुआ था? तो यूरिया। कौन निर्माण हुआ था? यूरिया। यूरिया। यूरिया का निर्माण हुआ था। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 या CONH2 का होल 2। CONH2 का होल 2। CONH2 का होल 2। यूरिया का निर्माण होता है। पहला कार्बनिक यौगिक कहेगा था यूरिया का निर्माण होता है। CONH2 का होल 2। 23 नंबर, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन? यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बोहोलर ने। किसने किया था? बोहोलर ने किए थे। बोहोलर ने किए थे, जो कि बर्जिलियस के शिष्य थे। 24 नंबर, जीवन शक्ति या जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस ने। किसने किए थे? बर्जिलियस ने किए थे। 25 नंबर, कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोजन का आधार है। कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोजन का आधार क्या होता है? तो सहसंयोजकता। सहसंयोजकता। सहसंयोजकता।
26 नंबर, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो CHO। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है? CHO। एल्डिहाइड तो CHO। OH कहेगा तो अल्कोहल, OH कहेगा तो अल्कोहल, CO कहेगा तो कीटोन या कार्बोनिल, CO कहेगा कीटोन या कार्बोनिल, और COOH कहेगा तो कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्जिलिक अम्ल। लेकिन एल्डिहाइड का है तो CHO। सत्ताईस में, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला अवयवी होंगे? कितने श्रृंखला अवयवी होंगे? तो 3। कितने होंगे? 3 श्रृंखला अवयवी होंगे, 3। अट्ठाईस नंबर, एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं? तो स्थान समावयवी, स्थान समावयवी। 29 नंबर, हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाला कौन सा बंध होता है? मतलब हीरे में कौन सा बंधन पाया जाता है? हीरे में कैसा बंधन पाया जाता है? तो आयनिक बंधन। कैसा होता है? आयनिक बंधन। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है? तो C20H42, C20H42। 31 नंबर, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH। 32 नंबर, निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एल्कीन। कौन प्रदर्शित करता है? एल्कीन। 33 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो एथाइन। क्या देता है? एथाइन। 34 नंबर, किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो Cl4CH3, Cl4C3, Cl4C3। 35 नंबर, विसरित सूर्य के प्रकाश से मीथेन क्लोरीन से अधिकाय में अभिक्रिया करके देता है? क्लोरीन मतलब अंत में, अधिकाय का मतलब अंत में। क्लोरीन जब मीथेन से अभिक्रिया करता है तो अंत में क्या बनता है? तो CCl4। क्या बनता है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। 36 नंबर, कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? किस धातु का उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है? तो एसिटिलीन का। 37 नंबर, कीटोन या कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन या कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो CO। तो यहाँ CHO है तो यहाँ कर लेंगे 2 CO है तो यहाँ कर लेंगे CO। क्या हो जाएगा? CO। तीसरा C में सुधार लीजिएगा, CO। यहाँ CHO की जगह क्या हो जाएगा? CO। क्या हो जाएगा? CO। कीटोन या कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक कहेगा तो CO। क्या हो जाएगा? CO। 38 नंबर, जब एथेनॉल
को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? तो C2H4 क्या बनता है? C2H4 C2H4। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन अल्कोहल जल में विलय होता है? जल में सबसे विलय है, जल में सबसे विलय है। तो CH3 CH2 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 OH। 40 नंबर, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किससे होता है? अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किससे होता है? एंजाइम से। किससे? एंजाइम से। 41 नंबर, ओलेइक या कॉमा इसके बीच में है अस्टिएरिक या कॉमा इसके बीच में है पामिटिक अम्ल, माने ओलेइक अम्ल, अस्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? तो बसीय अम्ल। कैसा अम्ल है? बसीय अम्ल। 42 नंबर, कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है? कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है? तो COOH बॉन्ड COOH। कार्बोक्जिलिक अम्ल का तो बॉन्ड COOH। 43 नंबर, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को कहा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। 44 नंबर, CnH2n+1 CHO का किसका सामान्य सूत्र है? CHO है CHO। तो जैसे ही कह देंगे CHO रहेगा तो कह देंगे एल्डिहाइड। 45 नंबर, CnH2n+1 और X का में जिसका सामान्य सूत्र है, मैंने X और क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो है हेलो एल्केन। किसका है? X दर्शाता है हेलो एल्केन का। किसका सामान्य सूत्र है? हेलो एल्केन का, क्योंकि ये सभी हाइलोजन तत्व हैं। कैसे? हाइलोजन ग्रुप के तत्व हैं। 46 नंबर, समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है? समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों में बीच का अंतर कितना होता है? तो बॉन्ड CH2 का। 47 नंबर, C60 फुलेरिन की आकृति कैसी होती है? C60 फुलेरिन की आकृति कैसी होती है? तो फुटबॉल की तरह। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह। 48 नंबर, डालडा में उपस्थित बसीय अम्ल की प्रकृति कैसा होता है? डालडा में उपस्थित जो बसीय अम्ल रहता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो संतृप्त। कैसा होता है? संतृप्त होता है। 49 नंबर, आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो एथीन अल्कोहल में। 50 नंबर, CnH2n+1 और OH। CnH2n+1 और क्या लगा हो? OH। किसका सामान्य सूत्र है? तो जैसे ही OH रहेगा तो कह देंगे अल्कोहल। OH रहेगा तो अल्कोहल। 51 नंबर, कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक है? कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे क्या बनाता है? एस्टर। तो कौन बनाता है एस्टर? तो अल्कोहल। कौन आता है? अल्कोहल। 52 नंबर, एल्काइल मूलक प्राप्त होते हैं उन्हें किससे प्राप्त होते हैं? एल्काइल मूलक किससे प्राप्त होते हैं? तो एल्केन से। किससे? एल्केन से। 53 नंबर,
प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक। तो अंत में लगल है नोन या ओन, नोन या ओन लगा रहेगा तो समझ आएंगे कीटोन, नोन या ओन रहेगा तो समझ आएंगे कीटोन, कीटोन। इसमें टोन अंत में लगा है, नोन इसमें भी है तो कीटोन। कीटोन का होता है CO, कीटोन का होता है CO। 54 नंबर, एथिलीन है, एथिलीन है, एथिलीन है। तो ओलिफिन, एथिलीन क्या है, ओलिफिन है। 55 नंबर, CnH2n+1 COOH, CnH2n+1 COOH किसका सामान्य सूत्र है? तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का, किसका, कार्बोक्जिलिक अम्ल का। 56 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अभिक्रिया देता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी अभिक्रिया होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा अभिक्रिया देता है? तो योगशील, कैसे देता है, योगशील। 57 नंबर, कारण मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन आबंध होते हैं? तो आप लोग मीथेन का सामान्य सूत्र पाइएगा तो इसमें कितना आएगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर तक, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो कितने बंधन है, 1 2 3 और 4। तो मीथेन में कहेगा कितने संयोजक बंधन, 4 बंधन। कितने बंधन, 4। 58 नंबर, कहेगा एथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? एथेन में कितने होते हैं? तो एथेन में जब आप लोग इसका संरचना सूत्र पाएगा तो कितने बंधन आते हैं देखिएगा। तो इसमें आएगा कितने, 7। कितने आएगा, 7। 59 नंबर, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो 3। कितने पाए जाते हैं, 3। क्योंकि नाइट्रोजन को चाहिए अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के जैसा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 3 बंधन बनाता है। 60 नंबर, CnH2n+1 CO, CnH2n+1, तो अंत में CO है, बीच में CO है, किसका सामान्य सूत्र है? तो कीटोन या कार्बोनिल का, कीटोन या कार्बोनिल का। 61 नंबर, निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6, C6H6 जिसको बोलते हैं बेंजीन, C6H6 बेंजीन। 62 नंबर, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं, आबंधन पाए जाते हैं? तो 2। कितने पाए जाते हैं, 2। क्योंकि ऑक्सीजन को अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के जैसा होने के लिए कै गो चाहिए, 2 गो चाहिए, 2 गो इसको चाहिए, इसलिए कै बंधन बनाएगा, 2 बंधन। 63 नंबर, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। तो C6H6, C6H6। 64 नंबर, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है? कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है? सबसे अधिक क्रियाशील होता है असंतृप्त। क्या होता है, असंतृप्त अधिक क्रियाशील होता है और संतृप्त जो होता है कम क्रियाशील होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, IUPAC, द इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछेगा तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। 66 नंबर, क्लोरोमीथेन का सूत्र, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH3Cl, CH3Cl क्लोरोमीथेन का सूत्र। 67 नंबर,
एथिलीन का आईयूपीएसी नेम, एथिलीन का आईयूपीएसी नेम। एथीन क्या होता है? एथीन। 68 नंबर, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल। और इसका संरचना अनुसूत्र पूछेगा था C2H5OH, C2H5OH। एथेनॉल का पूछेगा अनुसूत्र तो C2H5OH, या एथिल अल्कोहल का C2H5OH। 69 नंबर, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम। तो एथेनैल क्या हो जाएगा? एथेनैल, एथेनैल। 70 नंबर, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो नन, इनमें से हो जाएगा नन, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक, एसिटिक अम्ल। 71 नंबर, एथाइन का साधारण नाम, एथाइन का साधारण नाम। एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर, एथेनॉल का साधारण नाम, एथेनॉल का साधारण नाम। ए मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। सॉरी, एथेनॉल का कहेगा साधारण नाम तो मिथिल नहीं बल्कि एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। 73 नंबर, मेथेनैल, मेथेनैल का साधारण नाम, मेथेनैल का साधारण नाम। तो फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनैल का कहेगा साधारण नाम तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। 74 नंबर, मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम, मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम। तो फॉर्मिक अम्ल क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल। 75 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, कौन पाया? एसिटिक अम्ल। 76 नंबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। 77 नंबर, कठोर जल के साथ भी झाग कौन देता है? कठोर जल के साथ झाग कौन देता है? तो अपमार्जक, कौन देता है? अपमार्जक। 78 नंबर, पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन बहुलक है। एथिलीन और एथिन का, एथिलीन या एथाइन, एथिन का। 79 नंबर, कौन सबसे अधिक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? कौन सबसे अधिक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा, कौन है? हीरा, जो कि एक कार्बन का अपरूप है। 80 नंबर, हीरा का संरचना कैसा होता है? हीरा का संरचना कैसा होता है? कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय कैसा होता है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल।
आगे 81 नंबर, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षष्ठ फलकीय। कैसा होता है? षष्ठ फलकीय। ग्रेफाइट की संरचना कैसा? षष्ठ फलकीय। 82 नंबर, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट। 83 नंबर, भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा मतलब भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.02%। 0.02%। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहेगा तो 0.03%। 0.03%। लेकिन खनिज के रूप में कहेगा तो 0.02%। 84 नंबर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एथेनॉल कहेगा तो ऑल लगा हुआ है। एथेनॉल में क्या लगा हुआ? ऑल। तो जिसमें भी अंत में ऑल लगा रहेगा समझेगा अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। ऑल रहेगा तो अल्कोहल। 85 नंबर, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन किसके होते हैं? साबुन के। सोडियम और पोटेशियम लवण कहेगा तो साबुन के। 86 नंबर, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। तो अपमार्जक किसके होते हैं? अपमार्जक के। 87 नंबर, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को कहते हैं। केवल कितना? एक आबंध। एक आबंध से जुड़े यौगिक को क्या कहते हैं? तो संतृप्त यौगिक। क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। एकल बंधन रहेगा तो संतृप्त यौगिक। 88 नंबर, किसे सार्वव्यापी या सार्वभौमिक या सर्वतोमुखी कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। सर्वव्यापी उन्हें सभी जगह पाया जाता है। सार्वभौमिक उन्हें सभी जगह पाया जाता है। कौन सा तत्व? तो कार्बन। कौन सा? कार्बन। 89 नंबर, कार्बन है। कार्बन है तो अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। 90 नंबर, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? कितने बंधन पाए जाते हैं? तो एक। कितने पाए जाते हैं? एक। क्योंकि हाइड्रोजन को अपने निकटतम निष्क्रिय जैसा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने बंधन का निर्माण करेगा? एकल बंधन का। 91 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। कैल्शियम परमाणु संख्या कितना? 20। आप लोग परमाणु संख्या तत्व का परमाणु संख्या जरूर याद रख लें, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक परमाणु संख्या किसी का पूछ ही देता है।